हेलो बच्चों, देखिए अब जो हमारा टॉपिक है ये है गॉस थ्योरम और गॉस लॉ। ठीक है, इसमें देखो इट स्टेट्स दैट सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर क्लोज्ड सरफेस इन वैक्यूम इज 1/ε0 टाइम्स द चार्ज। यानी कि इसमें क्या स्टेटमेंट बताई है, जो गॉस थ्योरम है हमारी, क्या स्टेटमेंट उसकी, जो आपका सरफेस इंटीग्रल है किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसका जो सरफेस इंटीग्रल है क्लोज्ड सरफेस के अंदर, वो आपका किसके इक्वल होगा, 1/ε टाइम्स ऑफ द चार्ज। यानी चार्ज के 1/ε टाइम्स होगा। ठीक है, जैसे इस प्रकार से आप बता सकते हैं। देखो जैसे हमने फ्लक्स है, फ्लक्स को भी हमने क्या है इस प्रकार से लिखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड और जो सरफेस एरिया उसका डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा Q/ε0 के बराबर। ये है आपकी गॉस थ्योरम। ठीक है, इसकी स्टेटमेंट देखो यहाँ से इस प्रकार से ये जो बनाई है ना, ये लिखा गया है यहाँ पर, जो आपका सरफेस इंटीग्रल है यानी ds यहाँ से ये दिखा रहा है, ये सरफेस इंटीग्रल है किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो सरफेस इंटीग्रल है वो आपका किसके इक्वल है, ये हो गया आपका 1/ε टाइम्स ऑफ चार्ज, 1/ε0 टाइम्स ऑफ चार्ज के। ठीक है, ये आपकी गॉस थ्योरम। अब इसका हमने क्या है, इसका प्रूफ देखना है, किस प्रकार से प्रूव करेंगे इसको। देखो हमने जैसे ये एक स्फेरिकल स्फीयर कंसीडर कर लिया। ठीक है, इसको गॉसियन स्फीयर भी आप बोल सकते हो, ये कंसीडर कर लिया। ठीक है, यहाँ इसमें सेंटर में हमने क्यू चार्ज कंसीडर कर लिया, आर क्या है ये यहाँ इसकी रेडियस बता दिए। ठीक है, हम इसके ऊपर छोटा सा सरफेस एलिमेंट ले लेते हैं ds। ये जो आपका है सरफेस, इतना सा सरफेस एलिमेंट ले लिया आपका, इसको हमने बोल दिया ds। और इसका जो डायरेक्शन बताएगा ये है आपका नॉर्मल वेक्टर n। ये इसकी क्या बताने लग रहा है यहाँ पर, डायरेक्शन जो ds है इसकी डायरेक्शन बताने लग रहा है ये n नॉर्मल वेक्टर। ठीक है, और यहाँ पर जो आपका जैसे हमने इसके सरफेस के ऊपर P पॉइंट कंसीडर कर लिया, सरफेस पे क्या कंसीडर कर लिया, P पॉइंट कंसीडर कर लिया। ठीक है, वहाँ पर हमने चार्ज को रख दिया Q0। कौन सा चार्ज बता दिया यहाँ पर, Q0 चार्ज हमने ये बता दिया। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की अब ये Q चार्ज है तो इससे आउटवर्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इससे आउटवर्ड, तो E की डायरेक्शन होगी इससे आउटवर्ड। ठीक है, ये डायरेक्शन होगी कि आउटवर्ड। इसमें अब देखो यही बताया गया है, लेट अस कंसीडर ए स्फेरिकल स्फीयर हैविंग रेडियस r। हमारे पास स्फेरिकल स्फीयर है जिसकी रेडियस क्या है, r है। ds क्या है, ds बी द स्मॉल सरफेस एरिया, ds हमारा क्या है, स्मॉल सरफेस एरिया ये। ठीक है, कंसीडर क्या है, q बी द चार्ज ऑन सेंटर, q है यहाँ चार्ज है। ठीक है, स्फीयर के सेंटर पे q चार्ज है। इसके बाद देखो एरिया वेक्टर n, ये जो एरिया वेक्टर है ये ds का एरिया वेक्टर यहाँ दिखा रखा है। ठीक है, इसका है ये एरिया वेक्टर है ds, जो हमने ये स्मॉल सरफेस लिया था ना इसका एरिया वेक्टर है, यानी कि इसकी डायरेक्शन बता रहे हैं ये, इसकी जो हमने स्मॉल पोर्शन ds लिया है इसकी डायरेक्शन n। ठीक है, एंड e हैविंग द सेम, जैसे e है, अब ये चार्ज ये जी हमने पॉजिटिव कंसीडर किया तो इसकी आउटवर्ड होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो e की डायरेक्शन भी क्या होगी आपकी, ये आउटवर्ड है। ठीक है, यानी कि जो आपका ये सरफेस एरिया ds लिया था इसकी डायरेक्शन भी आउटवर्ड है और E की डायरेक्शन भी क्या आपकी आउटवर्ड है, दोनों की सेम डायरेक्शन है, तो एंगल क्या हो जाएगा, इनके बीच का एंगल 0 होगा। क्या होगा, इनके दोनों के बीच का एंगल, यानी ये सरफेस एरिया है और जो E है इनके बीच का एंगल क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, अब देखते हैं जैसे हमारा था कूलम्ब्स लॉ, क्या था, कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ में देखो ये Q चार्ज यहाँ पर है और यहाँ पर जो P पॉइंट है यहाँ पर चार्ज आपका Q0 है। ठीक है, तो Q इस Q0 के ऊपर फोर्स लगाएगा, वो कौन बताएगा, कूलम्ब्स लॉ। तो कूलम्ब्स लॉ में F हो जाएगा आपका 1/4πε0 है Q0 है और बाई r स्क्वायर, यानी इनके बीच की डिस्टेंस r है, तो ये हो जाएगा आपका Q0 है r स्क्वायर। ठीक है, अब E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी कि इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, तो फोर्स है, इंटेंसिटी होती है आपकी फोर्स बाई चार्ज। क्या होती है बच्चों, फोर्स बाई
चार्ज। तो फोर्स आपका क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट आर स्क्वायर ये था, और नीचे क्यू नॉट से और डिवाइड करवा देंगे तो क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपकी आ जाएगी Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ठीक है, इस क्यू चार्ज की वजह से पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ये आ जाएगा। अब क्या इसमें आगे देखो, इसके अंदर अब आपका जो आपका जैसे फाई फ्लक्स को आप कैसे लिखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और जो आपका सरफेस एरिया है उसका डॉट प्रोडक्ट लिखते हैं। ठीक है, ई डॉट है ds ये लिखते हैं इक्वल, ये क्या हो जाएगा ई डॉट प्रोडक्ट को हटाओगे तो कोस थीटा लगेगा, ई ds कोस थीटा ये हो जाएगा आपका। ठीक है, अब देखो मैंने बताया था ds और ई आपका किस में है, सेम डायरेक्शन में है। सेम डायरेक्शन में है तो थीटा आपका क्या हो जाएगा 0 डिग्री, थीटा हो जाएगा आपका 0 डिग्री। तो ये फाई हो जाएगा ई डॉट ds है, ई ds कोस 0 थीटा यानी 0 आता है तो कोस 0 की वैल्यू आपकी क्या होती है 1 होती है। क्या होती है कोस 0 की वैल्यू 1। तो फाई हो जाएगा ई डॉट ds, ये हो जाएगा आपका ई ds, ये तो आपका 1 हो चुका है, कोस थीटा है जो कोस 0 आपका 1 हो चुका है, ये ई ds है। फाई आपका हो जाएगा ई ds ऐसे लिखते हैं ई। अब ई का तो इंटीग्रेशन होगा नहीं, अंदर कौन है ds का आपका क्या है इंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक है, वैसे ds है ये आपका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा उसका s, लेकिन ये पूरा जो s इंटीग्रेशन यहाँ पर बताया है ds का इंटीग्रेशन होने के बाद s आएगा, ये कंप्लीट सरफेस एरिया है स्फीयर का, क्योंकि हमने जो ये स्मॉल पोर्शन माना था ये भी तो स्फीयर के ऊपर लिया था। अब कंप्लीट स्फीयर का सरफेस एरिया वो s हो जाएगा, और ये एरिया ऑफ स्फीयर यानी कि पूरा स्फीयर का एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो कहने का मतलब क्या है, जो ds का इंटीग्रेशन है बच्चों वो 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। पूरा जो आपने स्फेरिकल सरफेस लिया था, ये स्फेरिकल सरफेस लिया था तो स्फेरिकल सरफेस का सरफेस एरिया होता है आपका 4 पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखो बच्चों 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब क्यू बाई क्या हो जाएगा ये एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, क्यू बाई आपका एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो ये आपकी गाउस थ्योरम प्रूव होगी। देखो यही थी आपकी क्या था सरफेस इंटीग्रल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, वो किसके इक्वल होता है 1/एप्सिलॉन टाइम ऑफ है चार्ज। ठीक है, तो ये आपकी गाउस थ्योरम प्रूव हो जाती है। यही थी ना, देखो ये स्टेटमेंट में हमने ये लिखा था गाउस थ्योरम, और इसको हमने क्या कर दिया यहाँ पर इसको प्रूव कर दिया है। तो ये थी आपके बच्चों गाउस थ्योरम। ये एग्जाम में स्टेट एंड प्रूव गाउस थ्योरम इस प्रकार से आपकी पूछी जाती है, इसको आपने अच्छी प्रकार से कर लेना है। ओके, थैंक यू।